आज दिन भर खंडवा का एक वीडियो पूरे देश में चर्चा का विषय बना रहा। इसमें कुत्ते का मुखौटा पहने एक व्यक्ति जन सुनवाई में जाता है और कुत्तों की नसबंदी के नाम पर हुए भारी भ्रष्टाचार की शिकायत अपर कलेक्टर से करता है। दरअसल खंडवा नगर निगम में शहरों के कुत्तों की नसबंदी के नाम पर लाखों रुपए खर्च कर दिए गए, मगर उसके बाद भी शहर में कुत्तों की ना तो संख्या कम हुई, ना ही कुत्तों के काटने की घटनाओं में कोई कमी आई। असली समस्या को लेकर नकली कुत्ते का वीडियो खूब चर्चा में है। देखिए जरा। झूठ बोलने की सीमा होती है, तुम तो सीमा पार कर गए हो। वैक्सीनेशन और ये सब हो रहा है। फिर तो समझ, ये खुद कितने बच्चे हुए इनके? अभी 6 बच्चे हुए इनके, जबकि इसकी बधियाकरण हो चुका था। ये खुद परेशान है, बेचारा कहाँ से पालेगा? शिकायत ही करूंगा, FIR दर्ज कराऊंगा उस कंपनी के खिलाफ। अब नौबत ये आ चुकी है कि कलेक्टर कार्यालय में कुत्ते भी शिकायत करने पहुंच रहे हैं, न्याय मांगने पहुंच रहे हैं। तस्वीरें खंडवा की है, जहां अपर कलेक्टर काशीराम बड़ोले से शिकायत करने निगम के नेता प्रतिपक्ष दीपक राठौर और एक कुत्ता पहुंचा। यहां तक पहुंचने के लिए नेता प्रतिपक्ष को पुलिस से बहस भी करनी पड़ी, लेकिन अब जब कलेक्टर के सामने कुकुर साहब भी आ गए तो शिकायत की। खंडवा में कुत्तों की नसबंदी को लेकर हुए फर्जीवाड़े की आरोप है कि खरगोन में नसबंदी के नाम पर 4 साल में 40 लाख रुपए खर्च कर दिए गए, फिर भी 13,000 से ज्यादा डॉग बाइट के मामले सामने आए। जो खुद इसकी लड़ाई लड़ेगा, ये PIL भी लगाएगा और हाईकोर्ट तक जाएगा। तो खंडवा नगर निगम ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पहले नाश्ते में 4.5 करोड़ रुपए, अब कुत्तों के नाम पे कितने 40 लाख रुपए। भैया 40, ये सर को काटना मत, बहुत अच्छे हैं, वो सर को भी मत काट। नहीं बेटा, ऐसा नहीं। अच्छा आदमी है तो बेटा अपने को कुछ करना है। खुद कुत्ते का मुखौटा पहनकर आए शख्स ने बताया कि नसबंदी होने के बाद भी कुत्तों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। मेरी नसबंदी पहले हो गई थी और मैं पूरी चिंता छोड़ दिया था कि अब चलो ठीक है, मेरा काम हो गया। लेकिन फिर मेरे 6 बच्चे हो गए हैं। इससे मुझे पता चला कि जो नसबंदी करी तो उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। मेरे नाम से भी इन लोगों ने भ्रष्टाचार कर दिया, इसलिए मैं इंसाफ चाहता हूँ। जिनने मेरे नाम पे पैसे खाए हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कलेक्ट्रेट में कुत्ता पहुंचा, क्या शिकायत की और मुद्दा क्या था वो तो आप समझ गए होंगे, लेकिन ये मुद्दा उठा कहां से, अब वो भी जान लीजिए। हर शहर के स्थानीय नगर निगम या पालिका डॉग शेल्टर होम चलाती है। इस शेल्टर होम में स्ट्रीट डॉग को नसबंदी के लिए लाया जाता है, क्योंकि नसबंदी होने के बाद कुत्तों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की संख्या लगभग 95% कम हो जाती है। इसके बाद वो आक्रामक नहीं होते और काटते नहीं है। नगर निगम एक कुत्ते को पकड़ने, उसकी सर्जरी करने, 3 से 5 दिन रखने, खाना खिलाने और एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाने के लिए 1100 से 1500 तक का भुगतान करती है। लेकिन अब इसमें भी धांधली होने लगी है, यानी कुत्तों को पकड़ के तो ले जाया जाता है, लेकिन उनकी सर्जरी की नहीं जाती, जिसको लेकर शिकायत की गई थी। जन सुनवाई में एक व्यक्ति डॉग मास्क पहनकर आया था और नगर निगम के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत की गई। यदि ये शिकायत गंभीर होगी और यदि इसमें कोई सत्य होगा तो अवश्य ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी जिस नसबंदी अभियान का मकसद स्ट्रीट डॉग्स की बढ़ती आबादी पर लगाम लगाना और डॉग बाइट के मामलों को कम करना था, अगर उसी में गड़बड़ी के आरोप लगे तो सवाल उठना लाजमी है। विस्तार न्यूज के लिए खंडवा से शेख शकील की रिपोर्ट। तो कुत्ते के काटने के लगातार बढ़ते मामले आम जनता को हमेशा मुश्किल में डालने लगे हैं। नगर निगम के पास कुत्ते पकड़कर उनकी नसबंदी कर उनको वापस छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं होता, मगर कुत्तों की यही नसबंदी यदि ईमानदारी से की गई होती तो कुत्तों की संख्या पर अंकुश लगता। मगर सभी बड़े शहरों में तकरीबन यही हाल है। कुत्तों की नसबंदी के नाम पर लाखों रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं, मगर उसके बाद भी कोई परिणाम सामने नहीं आता और फिर इस तरह से होने वाले प्रदर्शन ही किसी तरह सबका ध्यान खींचते हैं।